तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच हम सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मौजूद हैं। गुलाब चंद कटारिया को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मैं सोचता हूं आज जिन सर्वश्रेष्ठ विधायकों का चयन हुआ है, मैं भी कई वर्षों से विधायक हूं, लेकिन अब की बार सीपी जोशी जी ने जो चयन किया है वो उन विधायकों की क्वालिटी को ध्यान में रख करके वो किस प्रकार से अपना जीवन विधानसभा में जीते हैं। आज ये इस विधानसभा का सौभाग्य है कि एक शेड्यूल ट्राइब का लगातार कोटड़ा जैसे एक दुर्गम क्षेत्र से विधायक के रूप में जीत करके आया तीसरी बार, और किस तरह से अपनी बात को रखता है। बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जिस विश्वास और आत्मविश्वास के साथ अपने विषय को, अपनी जनता की बात को रखता है, पूरा समय उपस्थित रहता है, हर कार्यक्रम में भाग लेता है, और उसकी ये जो विधानसभा में जो भूमिका है उसको ध्यान में रख करके उसका चयन किया है, उसके लिए मैं उनको और विशेष करके अध्यक्ष जी को, यद्यपि उस कमेटी में हम भी हैं, पर ये जो मन था वो अध्यक्ष का ही था कि ऐसे लोगों का भी चयन होना चाहिए जो विधानसभा में एक अनुशासन तरीके से अपने विषय को भी रखे और विधानसभा में अपनी उपस्थिति को भी दर्ज करा करके सारे विधायकों को एक बात देने का प्रयास करें कि अगर सीखना है तो हाउस में अधिक से अधिक बैठने का प्रयास करो, क्योंकि इतने लोगों के अनुभव से आप बहुत कुछ चीज़ें प्रदेश के बारे में सीख सकोगे। तो सच में मैं अध्यक्ष जी का इसके लिए भी, और मंजू जी का भी जो सिलेक्शन हुआ है, ये पहले मंत्री भी रही, अब की बार दूसरी बार ये विधानसभा में सदस्य है, लेकिन मैं सोचता हूँ भले ही इसका विषय हो या न हो, इसका बोलने का मौका मिला हो या न मिला, पर जब से सदन जुड़ता है और जब तक सदन समाप्त होता है तब तक ये हर समय पूरा समय तक उपस्थित रहने वाली ये पहली महिला विधायक को मैंने आज दिन तक देखा, अपने व्यवहार से भी और अपनी सोबरनेस से भी, और जब कभी भी बोलती है तो टू द पॉइंट अपनी बात को ठीक प्रकार से रखने का प्रयास करती है। मैं सोचता हूं कि उसकी इस क्वालिटी को, उसके इस स्वभाव को अध्यक्ष जी ने और कमेटी ने पहचाना, इसके लिए मैं कमेटी को भी और अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं आज आप सबकी तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ विधायक, पहले संयम जी को भी चुना हमने, आज उन सबका सम्मान यहाँ हो रहा है, ज्ञान जी का भी हो रहा है, मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं एक बार फिर आपसे और मुझसे उम्मीद कि इस देश का सौभाग्य है कि इस देश में लोकतंत्र है। आपका और मेरा निर्णय जनता करती है, और जनता के निर्णय के आधार पर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना और उसको सही दिशा की ओर ले जाना आपका मेरा दोनों का दायित्व है। और मैं सोचता हूं कि राज्यपाल महोदय इस दायित्व को जिस जगह निभा रहे हैं, जहां बड़ा टकराव की स्थिति है, हम आपको रोज़ पढ़ते हैं और सुनते हैं, ऐसे समय में भी देश के लोकतंत्र की मर्यादाओं में रहते हुए अपने काम को अंजाम देना ये कठिन जरूर है, लेकिन उसको आपने ठीक किया, इसलिए राजस्थान का गौरव और सम्मान बढ़ाया आपने कि आप हमारे। तो छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।